जय हिंद दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कल शाम जो है कि आपका दिल्ली में लाल किला के पास, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो है कि आपका एक आतंकवादी घटना हुआ, कह सकते हैं इसे, क्योंकि सरकार ने इसे जो है यूएपीए के तहत यूएपीए के तहत इससे जो है एनआईए को सौंप दिया है। इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए को सौंप दिया है। और ये पूरी तरीके से जिसका जो है कि आपका लिंक जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दुनिया में कोई भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसका लिंक पाकिस्तान के साथ जरूर होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि यूएपीए होता क्या है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये है क्या। ठीक है, इसको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये किस एजेंसी को शक्तियां देता है, किस एजेंसी को अथॉरिटी देता है कि वो क्या करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन का काम आगे बढ़ाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यूएपीए है क्या, यूएपीए है क्या। अनलॉफुल प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक्ट किसके तहत बना है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। ठीक है, अब एक चीज देखना, इसका उद्देश्य क्या था, इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था। इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य है कि देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता, अखंडता, अखंडता और संप्रभु के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं, के खिलाफ जो भी गतिविधियां हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें नियंत्रण करना। ठीक है, या उनकी जांच करना, ये इसका काम है। और इसने क्या किया है, इसको, इसमें कई सारे संशोधन हुए हैं। यानी बना कब ये 1967 में, इसमें ये मूल था, ये आपका बेस था, फंडामेंटल था। उसके बाद 2004 में क्या होता है, 2004 में जो पहले था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और इसी में यूएपीए में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी जोड़ दिया गया। इसमें क्या जोड़ दिया गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी जोड़ दिया गया है यूएपीए में। ठीक है, उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक होता है, मुंबई पे अटैक होता है। ठीक है, जिसके बाद एनआईए का स्थापना किया जाता है, एनआईए का गठन होता है, जिसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्थापना होता है, जहां पर सरकार किसका गठन करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहां पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका काम क्या है, इसका काम है कि देश में आतंकवाद से संबंधित मामले को देखना, आतंकवाद से संबंधित यानी जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उस मामले को देखने के लिए किसका गठन किया गया, एनआईए का। ठीक है, आतंकवाद से संबंधित मामले को जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, और क्या होता है 2019 में, इसमें और एक आपका जो है
2019 में 2019 में जो है इसकी पावर और बढ़ा दी गई। ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। पहले तो बस था एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, लेकिन अब किसके खिलाफ भी हो गया है? 2019 में इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो गया ये। अब सवाल है कि इस कानून के तहत कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं। यूएपीए के तहत एनआईए को कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं? ठीक है, यूएपीए के तहत एनआईए को कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं? ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। और दूसरा जो है, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी घटनाओं में शामिल होता है, आतंकवादी संबंधित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है, आतंकवादी संबंधित गतिविधियों में पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। ठीक है, उसकी संपत्ति क्या होगा? जब्त की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट जो है, बिना चार्जशीट के संदिग्ध व्यक्ति पर 180 दिन तक संदिग्ध व्यक्ति को 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। 180 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत में रखा जा सकता है। जिसको लेकर के काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, जो है कि आपका कई लोगों ने, विपक्ष ने क्रिटिसिज्म किया कि इस शक्ति का मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने ये बोला, नथिंग अबव द नेशन, यानी देश से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारा ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक सही कंटेंट पहुंचाने का। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आया, पसंद हो, तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और अपने कमेंट से बताएं कि कैसा लगा हमारा कंटेंट आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।